आदाब नाजरीन, न्यूज 19 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान तारक शेख। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौकत चौधरी, जिला सदर, सरपंच एसोसिएशन पुंछ और एनसी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। सबसे पहले शौकत साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सर, सबसे पहले अगर देखा जाए, आज अमित शाह साहब ने एक प्रेस में कहा कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन जल्दी मुकम्मल हो गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में फौरी इलेक्शन करवाए जाएंगे। आप एक एनसी के बहुत बड़े लीडर हैं। आप अगर इलेक्शन हो, कि आपकी चुनौती क्या होगी? क्या आप मैंडर से बाकी पार्टियों को चुनौती दे सकते हैं कि आप वहां से अपनी सीट निकाल सकते हैं? देखिए, जहां तक बात चुनाव की है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। कहते रहते हैं कि आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, बट मैं ये कहूंगा जी कि यहाँ तक ये है कि प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। डिलिमिटेशन जी, वो एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर उसमें ये है कि जो रिजर्वेशन फॉर एसटी जी, ये दो चैप्टर चल रहे हैं। अब इन दो चैप्टरों के दरमियान हम फंसे हुए हैं जी। ये तो इनको जितना जल्दी करना चाहिए कि भाई अगर तो रिजर्वेशन होनी है तो ठीक है जी। डिलिमिटेशन का जो फार्मूला है वो भी तो पब्लिक के सामने आना चाहिए। हम उसको देखें जी। कि इसमें क्या हमें टीम ठीक से है या जी। हमें इसको कुछ फेरबदल की जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ इलाका यहाँ से उठा के हवेली के साथ लगाया जाए और हवेली का जो है सुन कोर्ट के साथ लगा दिया गया हो? जी। हमें ये डाउट है। उसके बाद जहाँ तक आपने पूछा कि क्या हम यहाँ पे चुनौती दे सकते हैं, जी, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं और हमेशा हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है जी। और इस चुनौती का सामना हम इंशाअल्लाह बड़े ठाठ बात से जो है वो करेंगे। सर, अगर देखा जाए डीडीसी इंतखाबात में आपके जो आपने 3 सीटें मैंडर से निकाली हैं, आपके चाहने वाले जो वहां से 3 सीटों पर आपका रोल रहा, क्या उसके बावजूद अवाम आपको जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें आपको अवाम मैदान में उतरते हुए देखेगी? देखिए, मैं आपने बात करूंगा सबसे कि देखिए मेरा जो बड़ा बेबाक और बिल्कुल एकदम जो है ना साफ और शफाफ तरीका कार रहा है सियासत के अंदर। जी जी जी। हमने हमेशा जिसका साथ दिया जी और उसको अल्लाह के फजल करम से उसको असेंबली में पहुंचा के छोड़ा जी। और उसके बाद जब डीडीसी बीडीसी की बारी आई जी, तो उसमें दरमियान में कुछ जो है वो गलतियां हुई। जो गलतियों का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा यहाँ की जहाँ की जो सियासतदान थे, खुसूसन मैडर का मैं ये कहूंगा। ठीक, तो अब उसमें ये है कि आप 3 सीटों को कहते हैं, हमने 5 सीटें जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमारा जो लाइजाम था और हमारा जो तौर तरीका था उसी तौर तरीके से हमने वो 5 सीटें जीती है जी। तो अब उसमें ये है कि ये जब भी इलेक्शन हम तो बैठे हैं इंतजार में। हमारा तो काम है जो मैदान कारजार का सफाई होता है वो हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है कि कब किस वक्त सिग्नल आए और उसका मुकाबला कैसे करना है जी। सर, इसका ये है कि इसमें आपको ये बता दें कि क्या अवाम आपको मैदान में देखेगी? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि मुझे भी एक आप ये मान के चलें कि मैंने भी 26 साल जो है वो लगभग जो है वो सियासत में दे दी आपने जी। तो अब कहीं ना कहीं शौक तो हमारा है कि हम भी उतरेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीका कार से मैडर की आवाम पुरजोश पुरजज्बा और बड़े इंसाफ पसंद और हौसला पसंद है, इनको किसी चीज की कभी कोई परवाह नहीं हुई। और मुझे यकीन है कि जब ये देखेंगे एक ऐसा आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, गरीब तबके से ताल्लुक रखता है तो मैदान में उतरेगा। और हमेशा मैडर की परंपरा ये रही है कि उन्होंने गरीबों का साथ दिया है जी। तो उसमें इंशाअल्लाह अब हम इंतजार में बैठे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि हम इंतजार में बैठे हैं कि अब जब इंतजार की घड़ी खत्म होगी तो जरूर मैदान में उतरेंगे। और मुझे पूरी यकीन है और बड़ा मुसम्मम इरादे से उतरेंगे और पूरा यकीन है मुझे कि मैडर की आवाम 101% साथ देगी। क्यों? कि हमने हमेशा मैडर की आवाम का साथ दिया है, ना कि किसी लीडर का जी। सर, अगर देखा जाए, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कि आप पीडीपी के मारूफ खान, जावेद अहमद राना या इशफाक चौधरी या नदीम खान को मैंडर से चुनौती दे सकते हैं? देखिए, ये मैंडर की आवाम को फैसला करना है।
बात आ जाएगी। जी, मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि सबसे पहले एक चीज जो अभी छुपी हुई है जी, वो जो थैले में छुपी हुई बिल्ली है वो बाहर आए जी, कि क्या डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन होती है। जी, अगर चाहे रिजर्वेशन होती है तो अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी चुनौती हम दे सकते हैं। जी, तो अगर रिजर्वेशन नहीं होती है, जिस टीम का आपने पूरा नाम लिया, ये पूरी टीम, जी, अब जावेद राना को तो आप भूल जाइए, वो कहाँ है क्या नहीं है, वो भूल जाए, वो पार्टी भी पूरी हुई है और वो भी पूरे हुए। जी, अब उनका सियासी जो है वो जो भी कैरियर है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी, आप दोबारा कहीं वो नाम ना ले। जिन लोगों का बाकी आपने नाम लिया है, हम इसके ऊपर बैठ के जो है यूनानी मस्जिद जो है वो हम एकदम से एक बात करेंगे और उस पर पूरा खड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। जी सर, अगर देखा जाए आजकल जिला पुंछ हो या फिर मेंढर की बात करें या फिर मंडी की बात करें, अगर देखा जाए हर जगह चाहे वो पीसी हो, पीडीपी हो या और कोई पार्टी हो, वो जिला में ज्वाइनिंग करवा रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि इसके बावजूद भी आप मेंढर से सीट निकाल सकते हैं? अगर देखा जाए मेंढर में बड़े लोग जो कि पीडीपी हो या और कोई पार्टी उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए, अभी तक जहाँ तक मेंढर की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कम लोग पीडीपी या किसी और पीसी में कुछ लोग गए हैं जी। बट मैं ये कहूंगा कि जो पीसी में गए हैं वो बड़ी गलती कर गए जी। देखिए, पहले जाना होता है अवाम के दरमियान, जिस अवाम ने आपको चुन के भेजना है ऊपर असेंबली के अंदर जी, तो उससे सलाह मशवरा लेके फिर आप पीसी ज्वाइन करो, आप पीडीपी ज्वाइन करो, आप कोई और पार्टी ज्वाइन करो, वो आपकी मर्जी है जी। लेकिन खुद ब खुद अगर जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, आज लोगों में बड़ी अवेयरनेस है और लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें वोटों के लिए इस्तेमाल करके लीडर की जब जहाँ मर्जी आए वो वहाँ चला जाता है। सर अगर देखा जाए आप हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जो कि अक्सर लीडरों में नहीं देखा जाता है। आप जो भी बात हो वो खुल के कहते हैं। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा, मेरा जिंदगी का नस्ल है नहीं यही है जी। मेरा मकसद यही है, मेरे उस्ताद ने मुझे जो पढ़ाया है जी, और जो मुझे दीनी तालीम अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से जो कुरान सिखाता है जी, कि बेबाक और न डर रहो जी, और हक की बात जो है वो तलवार की नोक पे कह दो जी। और मैंने हमेशा हक की बात जो है तलवार की नोक पे कही है जी, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी के जो है वो सेंट्रल कमांड हो जी, तो बाकी आप यकीन मानेंगे, बाकी तो नीचे तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ जी। ये किसी सेंट्रल कमांड में आते हैं, इनको चलो जैसे कैसे भी है उनके आगे कर देते, चलो भाई चलो ठीक है भाई जी। सेंट्रल कमांड को और हमेशा सरकार को और दिल्ली तक हमने जो है वो डंके की चोट पे तलवार की नोक पे जो बात है वो सच बात कही है। सच बात कहने से हम गुरेज नहीं करते हैं जी। और वो इंशाअल्लाह तबारक तआला, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि जिस दिन फरिश्ता आएगा उस दिन उठा लेगा, उससे पहले कबल कुछ कोई कर ही नहीं सकता जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। लास्ट पर आपसे एक सवाल रहेगा, क्या अवाम का ये सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं है, आप तक जो कि अवाम का सवाल है, क्या आप इलेक्शन में उतरेंगे? ये आप अवाम का ये बार बार सवाल आता है कि आप के मेंढर से आप इंतखाबात में मैदान में उतरेंगे या नहीं? देखिए, अब हमारा भी देखिए, इसके बाद तो ना मुझे कोई इसके बाद कोई जवानी आनी है जी, तो ना मुझे कोई तूफान कहीं से आएगा जी। आपकी बात जो है वो मैंने 101% अल्लाह के फजल करम से जो है ये फैसला ले लिया है जी कि मैदान कारजार में उतरना है। अब लोगों के लिए उतरते रहे, अब खुद लड़ना है, खुद उतरना है जी, खुद उतरना है इंशाअल्लाह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।